ओम शांति। आज 29 मई 2020 को बाप दादा की मुरली का प्रश्न है, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं, क्या उन्हें क्षमा मिलती है? तो मनुष्य समझते हैं कि हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता, गर्व जेल में भी सजाएं भोगनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया है, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए ये सजा है। और आज की मुरली में जो बाबा ने गीत है वो भी कुछ इसी से मिलती जुलती कि तूने रात गवाई है ना, रात गवाई सोई के और दिवस गवाया खाई के। मतलब रात सो के बिता दिया और मॉर्निंग मतलब दिन के टाइम में खा के बिता दिया। तो ये भी श्रीमत पर नहीं चलने वाली बात की तरफ इशारा है। और इसीलिए बाबा ने आज की मुरली में कहा, मीठे बच्चे तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की पूजा सभी करते हैं वो अभी हमारा बाप बना है और हम उनके सम्मुख बैठे हैं। ओम शांति। ये किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा। वो है ऊंचते ऊंच, सभी मनुष्य से भी, सभी आत्माओं से भी ऊंच। सब में आत्मा ही है ना। शरीर तो पार्ट बजाने के लिए मिला है, बाजा है, इंस्ट्रूमेंट है ना। कोई भी बाजा किसी वादक से, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर से जाना जाता है ना। शहनाई वादक, शहनाई की इंपॉर्टेंस बनी शहनाई जिसने बजाई, है ना। किसी और इंस्ट्रूमेंट, हारमोनियम की कोई भी इंपॉर्टेंस बढ़ी जिसने उसे बजाया। तो शरीर की इंपॉर्टेंस कब बढ़ेगी? जब शरीर चलाने वाली आत्मा खुद में स्थित रहेगी। तो अभी तुम देखते हो कि सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है, अपने गुरुओं आदि की कितनी महिमा करते हैं। तो ये बेहद का बाप तो गुप्त है। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा ऊंचते ऊंच है ना, देखते या सुनते नहीं है। उनसे ऊंच कोई है ही नहीं। शिव बाबा का अपना कोई शरीर तो है नहीं जिसका एक स्पेसिफिक आवाज होगा। आवाज तो ब्रह्मा बाबा का या सेंटर्स पे बैठी सिस्टर्स का या जहाँ पे भी हम मुरली सुनते हैं उनका होता है। लेकिन समझते हैं कि ये बाबा है। धर्मराज भी उनके साथ है क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं कि हे भगवान क्षमा करना। अब भगवान क्या करेंगे? यहाँ गवर्नमेंट तो जेल में डाल देती है ना, वो धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं। भोगना भी भोगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है। कहते हैं हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? वो तो कुछ कर ना सके, तब भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है। बुरा काम करने से जरूर भोगना पड़ता है, गर्भ जेल में सजा भी मिलती है। साक्षात्कार तो सब होते हैं ना, बिना साक्षात्कार के सजा नहीं मिल सकती। साक्षात्कार मतलब रियलाइजेशन, बिना रियलाइजेशन के सजा नहीं मिल सकती। गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि है नहीं, वहां सजा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते हैं तब कहते हैं भगवान इस जेल से निकालो। अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? ऊंचते ऊंच तो बाप है, परंतु है गुप्त और सभी के तो शरीर देखने में आते हैं। अब यहाँ शिव बाबा को अपना हाथ पांव आदि तो नहीं है ना, फूल आदि भी कौन लेंगे? इनके हाथ से ही लेना होगा अगर चाहें तो, परंतु कोई से भी नहीं लेते हैं। जैसे वो शंकराचार्य कहते हैं हमको कोई छुए नहीं, तो बाप कहते हैं हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे, हमको फूल आदि की दरकार नहीं है। भक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनते हैं, फूल चढ़ाते हैं, परंतु मुझे तो शरीर है नहीं, आत्मा को कोई छुएगा कैसे? कहते हैं हम पतितों से फूल कैसे लेवें, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, पतितों को छूने भी ना दें। आज बाबा कहते हैं कल फिर जाकर नरकवासी बन जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें कहते हैं और फिर कल जाकर के नरकवासी बन जाते हैं। ऐसे को तो देखो भी मत। बाप कहते हैं मैं तो ऊंचते ऊंच हूँ। इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामा अनुसार उद्धार करना है। मुझे कोई जानता ही नहीं है। शिव की पूजा करते हैं परंतु उनको जानते थोड़े ही हैं कि ये गीता का भगवान है और यहाँ आकर ज्ञान देते हैं। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया, कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाकी शिव क्या करते होंगे? तो मनुष्य समझते हैं वो आते ही नहीं है। अरे पतित पावन कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे, पतित पावन तो मुझे कहते हैं ना। तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं। रहते कितना साधारण है, समझते भी हैं मैं इन साधुओं आदि का सबका बाप हूँ।
जो भी शंकराचार्य आदि हैं, इन सब की आत्माओं का मैं बाप हूँ। शरीरों के बाप जो हैं वो तो हैं ही, मैं हूँ सभी आत्माओं का बाप। मेरी सब पूजा करते हैं, अभी वो यहाँ सम्मुख बैठे हैं, परंतु सभी समझते थोड़े ही हैं कि हम किसके सामने बैठे हैं। आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह अभिमान पर हिरी हुई हैं, इसलिए बाप को याद नहीं कर सकते, देह को ही देखते हैं। देही अभिमानी हो तो उस बाप को याद करें और बाप की श्रीमत पर चलें। बाप कहते हैं मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं, अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे। बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। बाप तो है गुप्त, उनको कुछ भी दे नहीं सकते। बच्चियां शिव के मंदिर में भी जाकर समझा सकती हैं। कुमारियों ने ही शिव बाबा का परिचय दिया। हैं तो कुमार कुमारियां दोनों जरूर, कुमारों ने भी परिचय तो दिया होगा ना। माताओं को खास उठाते हैं क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती सर्विस की है। तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, जैसे उस पढ़ाई का भी शौक होता है ना। वो है जिस्मानी और ये है रूहानी। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे, ये ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे, ये ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। समझो अभी किसको बच्चा जन्मता है तो धूमधाम से उनकी छठी आदि मनाते हैं, परंतु वो पाएंगे क्या? इतना समय ही नहीं है जो कुछ पा सकेगा। यहाँ से भी जाकर जन्म लेते हैं, परंतु वो भी समझेंगे तो कुछ भी नहीं ना। यहाँ का बिछड़ा हुआ होगा तो जो सीख कर गया होगा उसी अनुसार छोटेपन में शिव बाबा को याद करता होगा। ये तो मंत्र है ना। छोटे बच्चों को सिखलाएंगे, वो बिंदु आदि तो कुछ समझेगा नहीं, सिर्फ शिव बाबा कहते रहेंगे। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। ऐसे उनको समझाएंगे तो वो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, शिव बाबा कहते रहते हैं, फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। अब ये राजधानी स्थापन हो रही है ना। बाबा इनडायरेक्टली कह रहा है हर तरीके के चाहिए ना, वेरिएशन चाहिए। अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, परंतु जानते थोड़े ही कि जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहते हैं, समझते नहीं है ना। बाबा एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे मनुष्य शिव की पूजा करते हैं तो उनको बाबा रिलेट कर रहा है कि वो जानते थोड़ी है। ठीक उसी प्रकार जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहता है ना, तो वैसे ही वो भक्त भी माने गए जो शिव की पूजा करते हैं लेकिन जानते नहीं है। यहाँ भी पूजा करते हैं परंतु पहचान कुछ भी है ही नहीं, तो उनको बतलाना चाहिए तुम जिसकी पूजा करते हो वही ज्ञान का सागर गीता का भगवान है, वो हमको पढ़ा रहे हैं। और इस दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं है जो ये कह सके कि शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ तुम जानते हो, सो भी भूल जाते हो। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। किसने कहा भगवानुवाच? काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। बाबा कह रहे हैं ये कौन कह सकता है? दुनिया में कोई मनुष्य क्या ये बातें बोल सकता है कि काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो आदि आदि। अब पुरानी दुनिया का सन्यास करो। देखिए ऐसी बातें, तुम हठ योगी हद के सन्यासी हो जो हठ योग करते हैं। वो है शंकराचार्य और ये है शिवाचार्य। वो हमको सिखलाते हैं, शिव बाबा हमको सिखलाता है। कृष्ण आचार्य नहीं कह सकते, वो तो छोटा बच्चा है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। जहां जहां शिव के मंदिर हैं वहां तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। शिव के मंदिरों में जाओ। माताओं का जाना अच्छा है, कन्याएं जाएं तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। अभी तो हमको बाबा से राज्य भाग्य लेना है, बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर हम महाराजा महारानी बनेंगे। जैसे एक लॉयर को, एक लॉ स्टूडेंट को पता है कि पढ़ के वो लॉयर बनेगा, है ना, ऐसे हम महाराजा महारानी बनेंगे। ऊंचते ऊंच बाप ही है, ऐसी शिक्षा कोई मनुष्य नहीं दे सकता। ये है ही कलयुग। सतयुग में इनका राज्य था। ये राजा रानी कैसे बने? किसने राजयोग सिखलाया जो सतयुग के मालिक बने? जिसकी तुम पूजा करते हो वो हमको पढ़ाकर सतयुग का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, तो पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। कहते भी हैं बाबा हम पतितों को पावन बनाओ, पावन बनाकर ये देवता बनाओ। अब वो है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है ना। जो पवित्र बनते हैं उनके गुरु बन सकते हैं। ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं, विकार के लिए शादी नहीं करते,
तो तुम बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो। देखिए बाबा कह रहा है कई बच्चे हैं जो विकार के लिए शादी नहीं करते हैं, दुनिया में भी लोग हैं, तो तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो। अंदर में शौक होना चाहिए, हम बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों ना जाकर सर्विस करें। पुरानी दुनिया का विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है। अब शिव बाबा कहते हैं कृष्ण तो हो ना सके, वो तो एक ही बार सतयुग में होगा, दूसरे जन्म में वही फीचर्स वही नाम थोड़े ही होंगे। 84 जन्म में 84 फीचर्स होंगे। कृष्ण ये ज्ञान किसको सिखला ना सके, वो कृष्ण कैसे यहाँ आएगा, है ना। अभी तुम इन बातों को समझते हो। आधा कल्प अच्छे जन्म होते हैं, फिर रावण राज्य शुरू होता है। कृष्ण किसी बॉडी का नाम तो नहीं है ना, कृष्ण आत्मा के लिए बाबा सिग्निफाई करता है ना। श्याम और ये सुंदर वाली बात भी आत्मा के लिए होती है। तो बाबा उसी पे कहता है कि इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। मनुष्य हु बहु जैसे जानवर मिसल ही बन जाते हैं, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो रावण का जन्म हुआ ना, बाकी 84 लाख जन्म तो है नहीं, इतनी वैरायटी है, जन्म थोड़े ही इतने लेते हैं। तो ये बाप बैठकर समझाते हैं कि वो है ऊंचते ऊंच भगवान, वो पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट में फिर ये भी तो है ना, नहीं पढ़ेंगे तो किसी के पास जाकर दास दासियां बनेंगे। क्या शिव बाबा के पास दास दासी बनेंगे? बाप तो समझाते हैं पढ़ते नहीं हो तो जाकर सतयुग में दास दासियां बनेंगे। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, वो क्या बनेंगे? बुद्धि में तो आता होगा ना कि हम क्या बनेंगे, हम तो महाराजा बनेंगे, हमारे सामने भी नहीं आएंगे, है ना। खुद भी समझते हैं कि हम ऐसा बनेंगे। स्टूडेंट को पता रहता है ना कहाँ स्टैंड करता है, वही बात बाबा भी कह रहा है। परंतु फिर भी शर्म कहाँ है, हम अपनी उन्नति कर कुछ पा लेवें, समझते ही नहीं है। तब बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो कि ये ब्रह्मा कहते हैं, हमेशा शिव बाबा कहता है ये समझो। शिव बाबा का तो रिगार्ड रखना है ना, उनके साथ फिर धर्मराज भी है, नहीं तो धर्मराज के डंडे भी बहुत खाएंगे। कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए, ऐसे थोड़े ही कि यहाँ सुना बाहर गए तो खलास। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। अब बाप कहते हैं विष को छोड़ो, स्वर्गवासी बनो, ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ, बहादुर शेरनियां बनो, बेहद का बाप मिला है। फिर क्या परवाह, गवर्नमेंट धर्म को ही नहीं मानती है तो वो फिर मनुष्य से देवता बनने कैसे आएंगे। वो कहते हैं हम कोई भी धर्म को नहीं मानते, सबको हम एक समझते हैं, फिर लड़ते झगड़ते क्यों? झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से ही झूठ शुरू की, झूठ की जो है वो शुरुआत होती है बेसिकली कि ईश्वर सर्वव्यापी। बाबा कहते हैं नींव वहीं डल गई थी झूठ की। हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं, क्रिश्चियन का चलो अपना धर्म चलाता है, वो अपने को बदलते नहीं है। ये एक ही धर्म है जो अपने धर्म को बदलकर हिंदू कह देते हैं, देवी देवता से फिर हिंदू। और फिर नाम देखो कैसे कैसे रखते हैं, श्री श्री फलाने फलाने। अभी श्री अर्थात श्रेष्ठ हैं कहाँ, श्रीमत भी किसी की नहीं है, ये तो उन्हों की आयन एज्ड मत है, उनको श्रीमत कैसे कह सकते हैं। अभी तुम कुमारियां खड़ी हो जाओ तो कोई को भी समझा सकती हो, परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहता अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना ये पद गवाना हुआ। बाप का और पढ़ाई का तुम्हें रिगार्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। वरदान है सहज संपन्न भव। बाबा कहते स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। बाबा कहते अब अपना समय सर्व प्राप्तियां ज्ञान गुण और शक्तियां, अब अपना समय सर्व प्राप्तियां ज्ञान गुण और शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। पहले तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से क्या क्या चीजें प्राप्त हो गई जो समर्पित करें, है ना। जो संकल्प उठता है चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है कि नहीं है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे और सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः समर्पण हो जाएंगी।
फिर माया से घबराएंगे नहीं और सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को मानो अपनी दासी अनुभव करेंगे। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया तो स्वतः सरेंडर हो जाएगी। लेकिन सच्ची सेवा केवल बैठकर 7 डेज का कोर्स कराना सेवा नहीं है। सेवा केवल किसी को बाबा का इंट्रोडक्शन देना नहीं है मुख से, लेकिन बाप का परिचय, बिहेवियर, चेहरा, चलन, डिसीजन मेकिंग, कहाँ पर राइट एक्ट करना है, कहाँ पर कैसे किस इंसान को डील करना है, क्या चेहरा, क्या चलन हो, क्या एटीट्यूड है जीवन में, एक जीवन की वृत्ति, आत्मा, बाबा से संबंध और ड्रामा के इर्द गिर्द हमारे विचार हैं कि नहीं है, ये सारी चेकिंग। मतलब विश्व महाराजन महारानी बनना इतना आसान, बाबा कहता है ना, मासी का घर नहीं है। और उतना ही आसान है बस बाबा मेरी संसार बन जाए, बाबा ही मेरा संसार है, वो वाली बात है। स्लोगन, अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।